वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैथमेटिक्स में आपने अभी तक ऑपरेशन कौन कौन से पढ़े, ऑपरेशंस क्या हुए कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब बेसिक ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब दो नंबर्स प्लस कैसे होते हैं आपको पता है, 2 + 2 4, 2 - 2 0, मल्टीप्लाई 2 × 2 4, 2/2 1। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट आप देखो, कॉमर्स में आगे जाओगे, कॉमर्स की फील्ड में आगे जाओगे तो कंपनीज कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बना रही है, कितने यूनिट्स बना रही है, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस है मैट्रिसेस की। फिजिक्स में आगे जाओगे, केमिस्ट्री मतलब प्योर साइंसेस में आगे जाओगे तो देखोगे आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप मैट्रिक्स नोटेशंस ही यूज़ करते हो मैक्सिमम जगहों पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं कहाँ पहुँच गए। प्लस देखते हैं पहले, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिसेस को ऐड सिंपल, जैसे 2 + 2 4 करते हैं वैसे ही मैट्रिसेस में भी ऐसा ही होता है सिंपल, पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको प्लस करने होते हैं। देखो सी, अब यहाँ पर जैसे 1 2 1 1 1 1 0 1, ठीक है, इस तरीके से दो मैट्रिसेस लिख दिए। मान लो ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है। आपको क्या बताया था कि जब भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स एज अ होल, तो हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, और जब उनके एलिमेंट्स डिनोट करने हो, जैसे ये एलिमेंट डिनोट करना हो कि कौन सी पोजीशन पे है, तो स्मॉल लेटर से करते हैं। ए कौन सी पोजीशन है, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो A11 से डिनोट करेंगे। तो ये A11 पोजीशन पे जो है और जो यहाँ पे यही एलिमेंट्स प्लस होंगे। ठीक है, 1 + 1 करोगे आप, कैसे करोगे, 1 + 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 + 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ देख लो। अब आगे अगला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 1। ठीक है, और आगे भी देख रहे हो उसी जगह पे पोजीशन आएगी जहाँ के आपने एलिमेंट्स लिए। 1 + 0 1 + 0, देन 1 + 1 1 + 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको प्लस कर लो, देखो कितना आया ये तो सिंपल 2 आ गया। ये 2 + 1 = 3, 1 and 2, सिंपल। अब इसमें क्या कैच है, ये समझ आ गया यहाँ तक। सिंपल जो एडिशन है, माइनस भी ऐसे ही है, सिंपल होगा, प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है आपने। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ पहले कितना है, कितना ऑर्डर है, जल्दी बताओ क्विक। 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, 2/2। इसका कितना है, 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है, अगेन 2/2। ठीक है, तो जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर मैं एक और वो कर लूँ तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, 2 रोज है और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ऐसे केस में आप नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वल होना चाहिए ऑर्डर, ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिले। तो कुछ ऐसा ना हो कि एक जगह पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है और यहाँ पे बेचारा एक के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कब, क्योंकि क्वेश्चंस आता है MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेंगे ना, ऐसे घुमा फिरा के दे देंगे या डायरेक्टली दे देंगे एक इस तरह की मैट्रिक्स। देखो जैसे देख लो काम आएगा ये आपके, फिर गलती नहीं करोगे आप कभी कि भाई अब क्या हो गया, फिर पूछोगे क्या हो गया। यहाँ देखो, ये बताओ ये आप ऐड कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे 1 0 1 1, ठीक है, 1 2 1, ये मैट्रिक्स। पहले तो इनके ऑर्डर्स बताओ कितने कितने ऑर्डर हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, 2/2 है इसका ऑर्डर, और ये कितना है, रो एक ही है और कॉलम 3 है, 1/3। RC करके याद रखना है ना। तो अब आप क्या इनको ऐड कर सकते हैं, इनका जो एडिशन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। आप इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल, ओके।
डन। और इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपके माइंड को ऐसे पता चल जाता है अच्छा ये तो सेम सेम दिख नहीं रहे, स्पॉट द डिफरेंस ही होता है एक तरह से। चलो ठीक है, प्लस हो गया। अब माइनस, माइनस भी एग्जैक्टली सेम ही है। इसकी जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे पहले ये सिंपल देखने के लिए आए हैं उनको पहले सिंपली दिखा देते हैं कि कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, फिर प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है प्लस में जो रह गई है वो, कि मैंने आपको क्या बताया था कि ए प्लस बी मैट्रिक्स को आप प्लस करते हो तो क्या आती है, एक नई मैट्रिक्स आएगी, कोई ऐसे बनेगा। अब अगर आपको इसको एलिमेंटल वाले उससे चीज़ से डिनोट करना है तो आप कैसे करोगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ना किसी भी एलिमेंट को, तो स्मॉल लेटर और आई जे। अब ये चीज़ जो है ना ये बड़ी कंफ्यूज करती थी बचपन में, बट इन द सेंस जब स्टार्ट किया था ये लिखना कि इस तरह की क्या नोटेशन है, ये क्या चीज़ है, तो वही है कैपिटल लेटर से तो आप पूरी मैट्रिक्स को डिनोट करते हो, एलिमेंट्स को आप डिनोट करते हो स्मॉल लेटर से। अब यहाँ पे आई जे क्यों लिखा है, आई जे है क्योंकि बहुत सारे होंगे ना 1 1 A 1 2 ऐसे करके बहुत सारी पोजीशंस होगी मैट्रिक्स में, ऐसे ही लिखते हैं ना आप मैट्रिक्स में पोजीशंस को। तो अब इसको जनरलाइज कर दिया। मैथमेटिक्स में फिजिक्स में क्या चलता है, जनरलाइजेशन चलती है कि अब एक चीज़ के लिए जो ट्रू है वो चीज़ हम सबके लिए कैसे ट्रू कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर दे ये कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छे सेम रिजल्ट्स आए, ऐसा ना हो कि गलत आ जाए हमारा आंसर, ठीक है। तो ये जनरलाइज कर दी जाती है चीज़ें, तो आई जे स्मॉल लेटर से ही अगेन जनरलाइज कर दिया। पर ये चीज़ देखना, ये इसके पैर में ऐसे पैरों में लिखना, ऐसे नहीं लिख देना ए आई जे, ऐसे मत लिखना, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है। चलो प्रॉपर्टीज़ भी बता ही देती हूँ, नहीं चलो बाद में ही बताते हैं, कोई बात नहीं है। अभी पहले माइनस, अब माइनस देखो, माइनस का आप ही बताओगे कैसे करना है। दो मैट्रिक्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। इसको माइनस कैसे करना है, ए माइनस बी, 1 0 2 4 1 5 3 2। ओके, कैसे माइनस करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 एंड 1 ऐसे पढ़ो आप, 1 माइनस 1, ठीक है। 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, विद प्रैक्टिस आ जाएगा। 2 इंटू 3, 2 माइनस 3, ठीक है, 2 माइनस 3, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। बच्चों का काम है, बच्चों का खेल है, एक बार समझ आ जाए तो। 1 माइनस 1 0, ये आ गया माइनस 5, देन 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1, 4 माइनस 2 इज़ 2, ठीक है। इस तरीके से देख लो। अब एक दो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो आपकी NCERT में एग्जाम्पल्स है, क्योंकि आपने कहा था कि मैम एग्जाम्पल्स भी कराया करो, तो ठीक है एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्या है दिया हुआ, √3 1 एंड -1 और आगे है 2 3 0, 2 3 एंड 0, और फिर बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, 2 √5 1 -2 3 एंड 1/2। अब इसको क्या करना है, फाइंड बोला है इन्होंने, फाइंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस बी। ये है एग्जाम्पल नंबर 6। देखो फटाफट से इसको करो, पॉज कर लो वीडियो और फटाफट से इसका सॉल्यूशन करो, तब तक मैं भी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करती हूँ, ठीक है। a प्लस बी आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहले तो मैंने देख लिया कि हाँ ठीक है, ऑर्डर इनका सेम है कि नहीं है, ये चीज़ देखो। फिर उसके बाद √3 + 2 आ गया, 1 + √5 आ गया, -1 + 1 आ गया, प्लस ही करना था ना, 2 + -2, तो अल्टीमेटली -2 आ गया, ठीक है। 2 - 2, 3 - 3 + 3, a प्लस बी है ना, a प्लस बी मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, 0 + 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप
ये तो वही रहेगा √3 + 2 1 0 0 6 1/2। ये आ गया आंसर। देख लो, जिनका भी ये आंसर आया वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। अभी आगे आपको फटाफट से और आ जाएगा। माइनस भी आ गया ना, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हो? मल्टीप्लिकेशन दो टाइप की है, एक है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और एक है मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। अब देखो, फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी है इसका बहुत ज़्यादा। एक एग्जाम्पल से आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस। जैसे एक आपने, मैं आपको समझाती हूँ, रुको। इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी देखने वाली चीज़ है। देखो, कहीं पे आपने कोई क्लोथ्स आपने, जैसे आपने स्कूल के लिए कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, आपका स्कूल है, नया नया लॉन्च हुआ है अभी, तो स्कूल वालों ने क्या है, आपके लिए एक यूनिफॉर्म सिलेक्ट करनी है। अब यूनिफॉर्म सिलेक्ट करनी है तो उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो नई बनवाए या फिर वो, अब उन्होंने सोचा कि हाँ चलो एक तरह की टी शर्ट्स दे देते हैं और कुछ पैंट्स दे देते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि कैसे जितनी भी फैक्ट्रीज़ है उनसे पता किया जाए कितने कितने यूनिट्स हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग है, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स। यहाँ पे फैक्ट्री ए है, ठीक है, फैक्ट्री ए, देख रहे हो, ये मैट्रिक्स ए बनने वाली है आपकी। ये फैक्ट्री बी की इंफॉर्मेशन निकाली उन्होंने, फैक्ट्री बी, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लो स्मॉल साइज़, कितनी शर्ट्स का क्या क्या साइज़ होता है, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, एक्स्ट्रा लार्ज होगा, पर चलो अभी 3 साइजेस ले लेते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो अब उनको इजीली इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबल की फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि इतनी स्मॉल साइज़ की बॉयज़ की टी शर्ट्स है और इतनी स्मॉल साइज़ की गर्ल्स की टी शर्ट है, बोलने में भी कितना लंबा हो रहा है, ठीक है, तो लिखने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। तो सिंपली इस फॉर्म में ही लिख देते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, जैसे स्मॉल साइज़ की बॉयज़ की कितनी टी शर्ट्स है, 25 है अवेलेबल, गर्ल्स की मान लो 30 है, ऐसे मीडियम साइज़ में इसी तरीके से अवेलेबल है, ठीक है, कुछ ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर दूसरी वाली के पास भी इस दूसरी फैक्ट्री, अब ये फैक्ट्री बी है, तो 30 20 60 40 23 20। तो अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने अभी अभी जो सिचुएशन बनाई थी, अभी अभी जो सिचुएशन क्रिएट की थी, वो हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दी। अब इसके एडवांटेज क्या है कि अब कोई भी ऑपरेशंस आपने करने हो ना, जैसे आपने निकालना हो कि A+B टोटल कितनी शर्ट्स है हमारे पास, वो तो सब ठीक है, ये डाटा तो आपने जो दिया है वो सब ठीक है, हमें बताओ कि मीडियम साइज़ में आपके पास बॉयज़ की कितनी टी शर्ट्स है टोटल। तो आप सिंपल कर दोगे मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B, और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मीडियम साइज़ में बॉयज़ में, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सेकेंड रो वाला लिया है ना मीडियम साइज़ बॉयज़, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे 50 + 60 करोगे कितना आ गया, ये आ गया 110, ठीक है। तो ये ऐसे आपके पास इतने इजीली, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। बाकी अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहो, 2% प्रॉफिट मिल रहा है, आगे आपके एग्जांपल्स ऐसे भी है बुक में, बहुत मज़ेदार एग्जांपल्स है, तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी चीज़ें भी। अच्छा, अभी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, कहाँ हम टॉपिक से आगे जा रहे हैं, बोलोगे इतनी लंबी वीडियो है, चलो कोई बात नहीं, 2 टाइम स्पीड में देख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब स्केलर से क्या मतलब है, स्केलर मतलब कोई मैट्रिक्स ना हो, कोई नंबर ही है आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो 2 टाइप की मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं ना, मान लो यहाँ पे 3 से मैंने कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, अब कैसे करोगे, ठीक है, मतलब मैंने बोला कि टी शर्ट्स को आप डबल कर दो, ठीक है, एकदम से मैंने बोल दिया कि डबल कर दो, तो मतलब मैट्रिक्स से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ट्रिपल कर दो तो मैट्रिक्स से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। तो ये 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई। फिर अगर 2 मैट्रिक्स को आपको किसी सिचुएशन में मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो वो बोलोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर देखो,
सिंपल स्केलर से तो सिंपल ही मल्टीप्लिकेशन होती है, सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो 3 है इसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1, 2 के साथ भी कर दो, यहाँ पे भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा देख लो, 3 6 9 6, ठीक है। इस तरीके से ये है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। इजी था, बहुत इजी था। अब जनरलाइज फॉर्म में अगर आपको लिखना पड़े तो जनरलाइज फॉर्म में आप इसको के से डिनोट कर सकते हो, के एल एम तो अच्छा एम बाय एन, तो यहाँ पे हम ऑर्डर को डिनोट करते हैं ना मैट्रिक्स के, तो के एल ऐसी चीज़ों से आप डिनोट कर सकते हो स्केलर को, स्मॉल के। तो स्मॉल के मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दो, इसकी मैट्रिक्स को। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अभी जब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। एक मल्टीप्लाई करने को दूँ फटाफट से, ठीक है। फटाफट से एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, सारे 2 बाई 2 के ही हो रहे हैं। एक थोड़ी बड़ी सी मैट्रिक्स देती हूँ आपको मल्टीप्लाई करने को। ओके 3 नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करती हूँ, √3 करूँ मल्टीप्लाई बाय 6 4 √3 2, ठीक है। नहीं, थोड़ी और बड़ी की जाए ये मैट्रिक्स 1 1। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट से। तब तक मैं एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ जिनका हो गया। अच्छा, आपको फिर दिखेगा कैसे। चलो इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं भी आपके साथ। 6 √3 4 √3 ये आ गया √3 रूट से रूट कैंसिल। ये देखो, ये वाला स्टेप मैं समझा देती हूँ थोड़ी कम आवाज़ में, ताकि बाकियों को ना पता चले जो कर रहे हैं खुद। 3 ये हो गया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और बचता है 3। स्क्वायर से अंडर रूट कैसे कैंसिल होता है ये पता है क्या आपको? स्क्वायर से अंडर रूट कैसे कैंसिल होता है? देखो, अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, 1/2, ठीक है। 1/2 है और स्क्वायर तो पहले से ही था, तो मतलब पावर में ये चीज़ हो रही है ना, पावर में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल और बच गया 3। मतलब एक सेंस में आप ऐसा बोल सकते हो कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बच गया 3, फिर 2 √3 एंड √3, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से अब साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर साइन थीटा लिख सकते हैं, अंदर साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। इजी रहता है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर जगह पे यूज़ आने वाला है। जब तक मैट्रिसेस पढ़ रहे हो ये यूज़ आएगा ही आएगा। और बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन का लेवल ना 100% कर दो, तब भी ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, आप समझ पाओगे। देखो, 2 मैट्रिसेस इस तरह से है कुछ, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। 3 5 4 2 कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए हमने, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक और मैट्रिक्स आएगी, एक नई मैट्रिक्स आएगी। पर इसके कैसे आएगी ये नई मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप इसको? देखो, ये ध्यान से समझना। जो नई मैट्रिक्स आएगी ये भी 2/2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं आप? ऐसे A11 A12 A21 A22, एक तरह से यही इनकी पोजीशंस है ना। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, RC रिमेंबर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही लिखते हैं ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, और कॉलम कौन सा है? सेकंड। जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, अगर आपको याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। अब ये देखो, A11 से आप यहाँ का पता कर सकते हो। देखो 1 1 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये एलिमेंट आएगा। यहाँ पे क्या करोगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। 1 2 है ना, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, RC हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो कैसे करते हैं।
अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, डरो मत, अभी मत डरो, अभी डरने का टाइम नहीं है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की क्या बात कर रहे थे, ये है फर्स्ट रो आपकी और ये है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट्स कैसे करेंगे आप, ये फर्स्ट एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट 1 into 3 करेंगे आप, पहले मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे ना, 1 into 3। अब अगला एलिमेंट 2 into 4 और इनके बीच में प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम, पर यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो ना आप, एक बार फिर से गौर करो, ध्यान से देखो, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। इसका पहला रो में जो पहली चीज़ आई वो इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर दूसरा किसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके साथ, है ना, दूसरे वाले के साथ। इस तरीके से होता है। तो ये A11 आ गया। फिर क्या आता है नेक्स्ट, ये क्या है, A12 आता है यहाँ पे, पोजीशन A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फर्स्ट रो तो ठीक है, ये फर्स्ट रो तो ठीक है, सेकंड कॉलम ये है, अब ये है सेकंड कॉलम, ये देखो ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब कैसे करना पड़ेगा, 1 into 5 करना पड़ेगा प्लस 2 into 2 करना पड़ेगा। तो करो, देखो 1 into 5 बीच में प्लस का साइन, 1 into 5 2 into 2। इजी चीज़ है, ये आ जाएगी आपको, प्रैक्टिस के साथ आती है ये चीज़, है ना, मतलब ऐसे आप प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल चुटकियों में कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब ये हो गया फर्स्ट वाले का काम। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या है, A21 ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है। फटाफट से कोशिश करो ज़रा बताने की। ये देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड में भी ये देखो, पहले वाली चीज़ें पकड़नी है ना, पहले 0 into 3, फिर प्लस 1 into 4, राइट, करेक्ट। ये ब्लैक से लिख लेते हैं, दिखाई ना दे रहा हो क्या पता आपको, 0 into 3 प्लस 1 into 4, ठीक है। अब नेक्स्ट ये, अब नेक्स्ट क्या आ गया, 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 into 5 1 into 2, 0 into 5 प्लस 1 into 2, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना कि जैसे फर्स्ट रो का, जो रो का फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, रो का सेकंड एलिमेंट है कॉलम का सेकंड एलिमेंट है, जैसे प्लस करते थे ना कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, वैसे ही अब रो और कॉलम में कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना कि जो रो स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट, उसका सेकेंड थर्ड, कॉलम स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से। तो यहाँ देखो, एक बार फिर से समझा देती हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे याद रखने के लिए मैंने आपको RC बताया, RC से आप याद रख सकते हो, RC किसी भी तरीके से याद रखो, ठीक है, RC। अब यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 into 3 प्लस 2 into 4, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह, कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह की तरीके से की कि पहले फर्स्ट पोजीशन वाले पहले सारे स्कूल्स के आ जाओ, फिर सेकंड पोजीशन वाले सारे स्कूल्स के आ जाओ, इस तरीके से। स्कूल का एग्जाम्पल है, समझ जाना, ठीक है। अब ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इसके। अभी आगे देखो 3.2 में वैसे हम करेंगे। अब तो सिंपल है, पहले मल्टीप्लाई कर दो, बॉड मास आपको पता ही है, पहले मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। 1 into 3 3 प्लस 2 4 8, 1 into 5 5 प्लस 2 2 4, 0 into 3 0, 1 प्लस 1 into 4 4, 0 into 5 0, 1 into 2 2। और इसको अब आगे देख लो कितना आ गया ये फाइनल आंसर, 8 plus 3 11, 5 plus 4 is 9, 4 and 2, ये आ गई 2/2 मैट्रिक्स आंसर आपका। इस तरीके से आता है, ठीक है। देख लो एक बार
थोड़ा सा टाइम लेके समझ लो इसको, फिर इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। अरे ये क्या हो गया, अपने आप क्वेश्चन आ गया भाई, क्या क्या हो रहा है। देखो खुद से अपने आप क्वेश्चन इस पे लिखा जा चुका है, ऐसा नहीं हुआ है मैंने ये लिखा है। चलो करो इसको, सॉल्व करो। ए बी कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैट्रिक्स ए लिख लो, देन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। ठीक है, 0 -1 0 एंड 2 3 5 0 0। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही होता है ना क्लास में भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 0 × 3 सबसे पहले, फिर अब नेक्स्ट चीज़ 0 × 3 फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट -1 × 0, पर बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, तो -1 × 0। ये क्यों लगा रहे हैं फ्री फंड में, ओके। देन ये एंड ये, फर्स्ट हो गए। अब फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड देन सेकंड। 0 5 देख लो, ऐसे आप हाइड करके रख सकते हो फॉर अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन। दिख रहा है ना, 0 5, ये देख लो 0 5 0 × 5 प्लस -1 × 0 -1 × 0। ऐसे आपने शो करना है, ठीक है, पूरा कि क्या प्रोसीजर हो रहा है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको पता है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन का होगा, अगर तो एक बहुत बड़े क्वेश्चन का पार्ट होगा, तब तो आप कर सकते हैं ऐसे ही फटाफट से, ठीक है, चलता है उतना। फिर नेक्स्ट, अब सेकंड और फर्स्ट की टर्न, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। कैसे, अगर आप भूल जाओ ना कि किसको कर रहे हैं आप, तो आपने बस ये एलिमेंटल नोटेशन लिख देनी है। ये तो आपको लिखनी आती है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नहीं तो वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, पूरी बनी हुई है, ठीक है। ओके, दिस एंड दिस। नाउ 0 × 3 प्लस 2 × 0, देन 0 × 5 प्लस 2 × 0। तो अब ये दूसरे पेन से लिखा जाए, पेन चेंज करना भी बनता है जब तक आप सॉल्व कर रहे हो। 0 × 3 0 प्लस 0 × समथिंग अगेन 0, 0 × समथिंग, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया है ना। 0 × समथिंग 0 प्लस 0, 0 × समथिंग 0 प्लस 2 × 0 0, 0 × 5 0 प्लस 2 × 0 0। वाह, एग्जाम्पल में कितने इजी क्वेश्चंस डाले हैं। आगे भी ऐसे ही इजी है, ये तरीका समझाने के लिए आपको। अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स होगी 3/2 की मान लो, या 3/3 की होगी, तो फिर उसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे एलिमेंट्स के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे ना, A11 A12 A13 होगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करनी पड़ेगी यहाँ वाले एलिमेंट को लाने के लिए। यहाँ वाले एलिमेंट को फॉर एग्जांपल लाने के लिए आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई की ना आपने। यहाँ देखो प्रोसेस जाओ, यहाँ पे ये कैसे आया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ना। तो इसी तरीके से सारे के सारे आते हैं। ये है मेन चीज़ जो लोगों को समझ नहीं आती है और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये इतनी क्लियरली लिखी भी नहीं होती है कहीं पे ना, होती तो होगी बट कई बार हम वो कैच नहीं कर पाते चीज़ें उस मोमेंट में। आगे बढ़ने से पहले मैट्रिसेस की एक और बात है जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे MCQs में भी आती है और वैसे ही जनरली आपको पता भी होनी चाहिए। जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दो मैट्रिसेस को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर बार 2/2 × 2/2 मैट्रिक्स ही आपको मिले। कई बार हो सकता है यहाँ पे 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, यहाँ पे 3/5 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। अब इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, उसका ऑर्डर होगा m/n। अगेन यहाँ पर भी RC वाला कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर रहा है। क्या? रो फर्स्ट वाले की रो, सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है। 3 और 5, 3/5 आ जाएगा नेक्स्ट वाले का, ठीक है। अगर आप जनरलाइज उसमें कहना चाहो तो अगर एक का m/n ऑर्डर है
फिर दूसरे मैट्रिक्स का MNO/P लिख लो या कुछ भी लिख लो, किसी से भी डिनोट कर रहे हैं अभी के लिए फ़िलहाल। तो ये नए वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा M/P, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि नई मैट्रिक्स का आप ऑर्डर ही बता दो, मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, आप बस ऑर्डर बता दो कि नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब फटाफट से देखते हैं, लिख लेते हैं सारी की सारी चीज़ें। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स एडिशन की, और मैट्रिक्स जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या प्रॉपर्टीज़ है जो मैट्रिसेस फॉलो कर सकती है। अब देखो, सबसे पहली आती है कि ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। पहले इसी की बात करते हैं एडिशन की, कि अगर आप 2+ मतलब ऑर्डर क्या मैटर करता है, अगर आप 2+3 करेंगे या 3+2 करेंगे, देखो सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप 2+3 करो वो भी 5 ही आएगा, चाहे आप 3+2 करो वो भी 5 ही आएगा, ठीक है। अब क्या मैट्रिसेस के केसेस में ऐसा है, क्या कॉम्यूटेटिव है, क्या ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स। तो एडिशन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव है एडिशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कॉम्यूटेटिव है एडिशन। A+B सेम रिजल्ट देगा B+A के जैसा, चाहे आप A+B लिखो या B+A, ठीक है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है मैट्रिसेस की। अगर आप A इंटू B करोगे वो B इंटू A के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। वो ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, हो सकता है किसी स्पेशल केस में आ जाए, पर सेम चीज़ क्या ये है, नहीं, ये सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। ये अब फर्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे ना आप एक्सरसाइज का, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आप A B निकालोगे BA निकालोगे अलग अलग आएगा, ठीक है। तो AB BA आर नॉट इक्वल, याद रखना, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, कभी भी अपने माइंड में ध्यान रखना। और कैलकुलेशन करते वक्त भी ये गलती कभी मत करना कि आपको मल्टीप्लाई करने को बोला है, मल्टीप्लाई द टू मैट्रिक्स, आपको AB निकालने को बोला है और आपने BA निकाल दिया, मैट्रिक्स पहले B वाली लिख दी, कि क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर नॉर्मल आप मैथमेटिक्स में देखो तो 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। A इंटू B कोई अलग मैट्रिक्स आएगी और B इंटू A कोई अलग मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, दिमाग में फीड कर लो। ये आपको बिल्कुल कम्युनिटी पोल में भी पूछूंगी, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछूंगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इसको टिक करना। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, ये तो ऑर्डर की बात कर ली कि क्या ऑर्डर मैटर करता है। अब क्या ये मैटर करता है कि हम पहले A+B को, पहले अगर इस तरीके की सिचुएशन है ना कि 3 मैट्रिसेस को प्लस करना है, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, या तो पहले 2 मैट्रिसेस को प्लस कर दो फिर तीसरी को प्लस करो, या फिर पहले वाली छोड़ दो ऐसे ही, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं फिर इसको प्लस कर देंगे। समझ रहे हो? नहीं, रुको मैं समझाती हूँ। देखो, A+B मैट्रिक्स को प्लस करके एक नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, प्लस ये C तो ऑलरेडी अपनी थी, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब ये A मैट्रिक्स ऑलरेडी है और B+C को ऐड करके एक नई मैट्रिक्स, अब इन दोनों को ऐड करके एक नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके एक नई मैट्रिक्स आएगी। क्या ये दोनों इक्वल है? कि कोई भी तरीका आप फॉलो करो, चाहे A+B पहले कर लो फिर C ऐड करो, मतलब A+B मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को पहले प्लस कर दो फिर तीसरी प्लस करो, या फिर आप ऐसे करो कि पहले जो बाकी की 2 है उनको प्लस कर लो और ये प्लस करो। इसका मतलब है 2 + 1 + 3 है ना, तो 2 + 1 को पहले कर दिया आपने 3 + 3 क्या, टोटल तो 6 ही आया ना अल्टीमेटली। और यहाँ पे देखो 2 + 1 + 3, पहले हमने 1 + 3 कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 4, तब भी 6 ही आया, ठीक है। ये मतलब है, तो एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ये देखो भाई कैसे लिख दिया है आपने, अब ये ऐसे कैसे चलेगा, ये देख लो, नोट कर लो बिल्कुल अपनी नोटबुक में, ये अलग से आपने इसी तरीके से लिख लेनी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे भी देख लो,
वाह, यहाँ का मिट गया। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे ये एसोसिएटिव है, यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक है, ठीक है। क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लाई है, ये प्लस में था तो बीच में प्लस से सेपरेट हो रहा था, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से सेपरेट हो रहा है बीच में, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको पता है ना, डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिसेस में आप ऐसे ही लिख सकते हो, डॉट भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो ए बी को पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर सी को मल्टीप्लाई करो, ए को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बी एंड सी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो वो एक ही बात है, ठीक है। पर एक बात तब तक है जब तक आप बी इंटू सी इसी ऑर्डर में लिख रहे हो, ऐसे मत कर देना सी बी, क्योंकि सी बी और बी सी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ एसोसिएटिव। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है हर एक मैट्रिक्स के लिए। कोई भी आप मैट्रिक्स आप खुद से बना रहे हो या कोई क्वेश्चन में दी हुई है, ऐसी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसको आप प्लस करोगे तो फिर वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और वो मैट्रिक्स क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ी थी, जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, ऐसी होती है 0 0 0 0, ऐसे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, ओके। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ है? एडिटिव इनवर्स मतलब कि कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी हर एक उसके लिए कि जिससे आप प्लस करोगे ना उस मैट्रिक्स को तो वो ज़ीरो आ जाएगी। मतलब जैसे देखो, एक इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास 2a + 3b + c = 0, ये कोई मैट्रिक्स की इक्वेशन है। अब ऐसी क्या कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है जिसकी वजह से ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, 2b मैट्रिक्स गायब ही हो जाए यहाँ से? कर सकती है। -2b भी होता अगर यहाँ पे, -2a होता अगर यहाँ पे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, -2a से 2a कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे दिखाना नहीं है कैंसिल करके, मतलब इफेक्ट हो ये कैंसिल कर देती है, ये आ जाती है ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाती है, कभी ऐसे कैंसिल मत करना, ठीक है। पर इफेक्ट कैंसिलिंग का ही है, ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाती है। एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हो, ये एडिटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स की, ठीक है, -a, क्योंकि अगर आप इसमें -2a प्लस कर रहे हो इसमें, ठीक है, एक तरह से प्लस ही है ना, प्लस ही हुआ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा इस तरीके से। ये है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। ये चीज़ें कई बार समझ नहीं आती है तो ये आपने ध्यान से सुन लेना, नहीं तो वीडियो रिप्ले भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो मल्टीप्लिकेशन में हमने डिस्कस कर ली थी ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या चीज़ है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अब अगर मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ें तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसे मैट्रिक्स प्लस हो रही हो, ज़रूरी थोड़ा ना मल्टीप्लाई ही हो रही हो मैट्रिक्स अंदर ब्रैकेट के, प्लस भी तो हो सकती है माइनस भी तो हो सकती है। तो अगर ऐसे कोई दो मैट्रिसेस आपस में प्लस हो रही है और बाहर एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब क्या इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो ना, b + c करो और फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बट एक और चीज़ है कि आप a × b करो प्लस a × c करो, आप इस तरह से ओपन भी कर सकते हो, वही बात आ जाएगी, ठीक है। और ये भी सेम वही चीज़ है कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि एक ऐसी मैट्रिक्स हमेशा एग्जिस्ट करती है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से वो खुद मैट्रिक्स आ जाती है, जिस मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे ये नाम आएगा। इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये 3×3 ऑर्डर की आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की आप बना सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है बट, ठीक है। तो ये था। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो लास्ट चीज़ रहती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप
अभी अभी जो हमने पढ़ा था, भूल तो नहीं गए? बताओ फटाफट से कि हम जब किसी भी मैट्रिक्स से कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मतलब 3 4 कोई भी नंबर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई इस तरीके की, वो आप जब एक किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या 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 पॉसिबिलिटी है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप 2 मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हो, ठीक है, ऐसे करके 2 मैट्रिक्स कोई प्लस हो रही हो और फिर बाहर से एक स्केलर आपको कुछ चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे कोई नंबर। तो आप कैसे कर सकते हो? एक तरीका तो ये है कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लो, एक और मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, 3, और उसको फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो। एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हो आप कि इस के को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। सिंपल ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं वैसा ही सिस्टम, ठीक है। एक आपके पास ये पॉसिबल सॉल्यूशन है और एक वो है, ठीक है, दोनों ही इक्वली करेक्ट है, ये चीज़ भी आपकी गलत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास 2 स्केलर्स है, जैसे यहाँ पे अब इस तरीके से 2 स्केलर्स है, ठीक है, और कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ पे अंदर, एक ही मैट्रिक्स है अब, तो अब आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को? इस तरीके से कर लो। तो एक तो आपके पास वही तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर लो, इसकी जो वैल्यू आती है वो निकाल दो, उसको प्लस कर लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास एक सिंगल डिजिट में नंबर आ जाएगा, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक तरीका ये है। एक ये है कि इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लो प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मतलब सिंपल ब्रैकेट ओपन, जैसे आप ये करते हो x 3x प्लस x 3 प्लस 2y, इस तरीके से होगा ना। तो आप इसको सिंपल ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3x प्लस 2xy ऐसे लिख सकते हो ना आप। सिंपल ब्रैकेट ओपन करने वाली चीज़ है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कब? जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई चीज़। तो इस सब का प्रूफ भी है वैसे बुक में दिया हुआ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं भी इसका प्रूफ यहाँ पर करवाऊँ तो फिर विद इन 1 वीक, इस वीडियो के पब्लिश होने के 1 वीक के अंदर अंदर आपने कमेंट में लिख देना कि इसका आपको प्रूफ भी चाहिए, और कमेंट में ये भी बताया करो कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ग्रुप्स में, स्कूल के ग्रुप्स में, जहाँ पे भी, मतलब ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो, और लाइक कर देना। तब तक के लिए जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है वहाँ से भी पढ़ते रहा करो, फिज़िक्स की, मैथ्स की, सबकी, ठीक है। ओके, एंजॉय लर्निंग।